जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो है पीएफ कॉलेज सरगोदा और पीएफ कॉलेज लोटोपा, चूँकि अभी पीएफ कॉलेज लोटोपा का 9 अक्टूबर को टेस्ट है, साथ ही नेक्स्ट संडे पर पीएफ कॉलेज सरगोदा का टेस्ट है। तो अब इन दोनों में पैटर्न कैसे है, दोनों में फ़र्क क्या है? होता ये है, पीएफ कॉलेज लोटोपा के अंदर ज़्यादातर पहले ऑब्जेक्टिव आया करता था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 40% कह लें, 60% कह लें, ऑब्जेक्टिव आया करता था। अभी ये है इनका कि एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन 20 to 40 के दरमियान, 20-30 यहाँ तक एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, जो कि आप बाउंड नहीं किसी को कर सकते, किसी भी कॉलेज को। हर कॉलेज वेरिएशंस लाता रहता है, और सरगोदा लोटोपा तो हैं, तो ये तो ऐसा फिक्स कुछ बताते ही नहीं कि जी इस तरह का से पेपर आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आएगा। एक तो ये चीज़, हाँ, साथ में एक पॉइंट सॉरी जो मिस ना हो जाए कि ज्योमेट्री बॉक्स बच्चे को लाजमी तौर पे दे के भेजना है, चूँकि जो मैथ का पोर्शन है उसके अंदर ज्योमेट्री वाला पोर्शन आ जाता होता है, उसमें रेक्टेंगल ड्रा करना स्पेशली और ट्राइंगल ड्रा करना, ये बच्चे को चूँकि आपने सिखाना है तो बच्चा साथ लेके जाए। और इसके अलावा वॉच वगैरह बच्चा कोई किसी किस्म की भी अलावा नहीं की जाती, वहाँ पे बच्चा लेके ना जाए। हाँ, हो सकता है आपको बच्चा कोई कहे जी नहीं जी लेके जाते हैं, ये हाइड करके या समहाउ किसी तरीके से अंदर चली गई, बस ठीक है हो गया होगा, लेकिन अलाव नहीं है बाहर। बाज़ औक़ात होता है, हमने खुद देखा है लाइव, वहाँ पे बच्चों को जब छोड़ के आते हैं बच्चों को फेंकनी पड़ती है बस, चूँकि वो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को लंच वगैरह अंदर नहीं ले जाने दिया गया, बच्चों को इवन ऐसी प्रोडक्ट्स जो पैक्ड हैं, जैसे कह लें सुपर बिस्किट है या कोई भी ऐसा बिस्किट है, जूस है, साथ कैरी के अंदर ले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं ले जाने दिया। वहाँ अंदर की कैंटीन से है, आपको अच्छा मिलता है, लोअर क्वालिटी मिलता है, जैसा भी मिलता है आपको एक्सपेंसिव मिलता है, वहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पानी की बॉटल्स भी बाज़ औक़ात होता है कि नहीं ले जाने देते, ठीक है। और मैं पहले टू द पॉइंट आता हूँ, सब जो पोर्शन है, अब इसमें सब्जेक्टिव जो पोर्शन है और जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, दोनों ज़ाहिर है मैटर करते हैं, लेकिन मेरा मानना है जिस बच्चे को आपने सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा दिया है, लेंथी पोर्शन बच्चे को अच्छे तरीके से आ गया, कॉन्सेप्ट्स के साथ रटाया नहीं है, तो उस बच्चे का ऑब्जेक्टिव सारा ही आता होता है उसमें। और हाँ, ऑब्जेक्टिव के अंदर एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से करवाएं, इंग्लिश की बात करें तो, फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ आर्टिकल, ये चीज़ें क्लियर की हों ऑब्जेक्टिव के लिए। सारे ट्रांसलेशंस उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, जो मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर क्लियर किया है। उसके अलावा उर्दू की बात करें तो उर्दू की कैरेट गाइड कोई भी आप ले लेते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, डोगर पब्लिशर की मेजर मलिक आसिफ की रिटर्न है, उसके अंदर अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, वाहिद जमा, अल्फाज मुहावरात, उसके बाद आ जाते हैं ज़रबुल मिसल को कंप्लीट करना, ब्लैंक्स की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं ज़्यादातर टेस्ट के अंदर। और उसके अलावा जुमलों की दुरुस्तगी, ये टेक्स्ट बुक 7th क्लास उसमें से करवा लें, बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, वैसे उस कैरेट गाइड के अंदर ये भी गिवन है। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज़, 7th क्लास की टेक्स्ट बुक की 5वीं 6वीं 7वीं खैर तीनों को मिला लें, इसकी एक्सरसाइजेज़ के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दी गई होती है, जैसे मुझे एक याद है पेपर का क्वेश्चन, मकली का कब्रिस्तान कहाँ पे है, ऐसे, ये 2016 या 17 में आई थिंक सो आया था, इस तरह के MCQ, ठीक है। ग्रामर के जो मैं पेजेस बताता हूँ बार बार, 9-10th की उर्दू क़वाइद इंशा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है, ये ले लें, इसके अंदर से फर्स्ट 33 पेजेस ग्रामर के करवा दें, उसके अंदर से ढेरों MCQs बनते हैं। और जो मैं अभी बच्चों से अभी एक लोटोपा का एक पेपर लिया बच्चों से, उसके अंदर ढेर सारी मुरक्कब जुमला क्या है जी, फ़लाँ जुमला दिया वो पहचानें ये क्या है, कोई चीज़ दे के सपोज़ करें मिर्ज़ा गालिब जो है जिसके ऊपर ऐसे साइन लगा होता है शायर वाला, तखल्लुस वाला, पूछा गया ये क्या है, तखल्लुस है, ख़ताब है, लक़ब है, ये क्या है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ग्रामर तो बच्चे की वहाँ से स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, बाकी पोर्शन मैंने आपको वैसे बता दिया है। और साइंस के भी ऐसे ही है, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और स्पेशली एक्सरसाइज के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को आने चाहिए। और मैथ्स की बात करें तो एक तो ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा समरीज़ होती हैं एक्सरसाइज के बाद, वहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के बाद समरी होती है, समरी की एक एक लाइन रटाएं,
याद करवाएं, समझा दें। और दूसरा ये कि बच्चे को जिसको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चा सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो आप लेंथी पोर्शन बच्चों को अच्छे तरीके से मैथ्स का भी सिखाएं ताकि वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी अच्छे तरीके से कर ले। 4 ही सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मिक्स होके आता है। हाँ, पेपर के लिए अलग पूरा दस्ता मिलता है जिसके ऊपर आपने इकट्ठा बच्चे ने पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात पेपर आता था कि उसके अंदर फिल करना है, और उसके बाद ये भी पैटर्न आता रहा है कि पेपर हाथ में है, बच्चे ने शीट के ऊपर सारा उतारना है, दस्ते के ऊपर। तो ये वेरिएशंस भी आती रहती हैं। बच्चे को मेंटली रेडी रखें। हाँ, एक चीज़ के लिए बच्चे को ज़रूर बताइएगा कि ज़रूरी नहीं है कि 1 आवर टाइम कहीं पे रिटर्न है तो 1 आवर ही आपको मिलेगा, 1 आवर नहीं भी मिलता। ऐसा भी होता है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि एक दफ़ा उनको मैथ्स के पेपर में जस्ट 40 मिनट मिले थे कि देते हुए डिस्ट्रीब्यूशन में लेट हो गई, फिर रिसीव करते हुए जल्दी रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ हैं, लेकिन जो बच्चे पास होने थे वो फिर भी पास हो गए थे, क्योंकि उनकी प्रेपरेशन अच्छी थी, वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे बेहतर ये बात है, बच्चे की प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छी, ठीक है। थैंक यू।